Hello friends, this is Roop and I welcome you to my YouTube channel Learn English in Simple Way। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ये जानना कि इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्पीच के। राइट, पार्ट्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, रोज़ की बातचीत में बोलते हैं, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द किसी न किसी कैटेगरी में ज़रूर रखा जाता है। अगर हमें इन शब्दों की पहचान है, अगर हमें पता है कि कौन सा शब्द कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो हमारे लिए इंग्लिश को सीखना और भी आसान हो जाएगा। 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। नंबर 1 nouns, number 2 pronouns, number 3 adjectives, number 4 verbs, number 5 adverbs, number 6 prepositions, number 7 conjunctions, number 8 interjections। बहुत सारे ग्रामेरियन ये कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 हिस्से होते हैं। जैसे नंबर 3 पर अगर आप एडजेक्टिव्स को देखें, उसके आगे डिटर्मिनर्स भी लिखा हुआ है। डिटर्मिनर्स को भी 9वां हिस्सा कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट है एडजेक्टिव का, तो हम 8 हिस्सों को ही मानकर चलेंगे। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग करके दिखाए गए हैं। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। और जैसे हमने कहा कि इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। एडजेक्टिव के आपके आगे अगर आप देखेंगे तो डिटर्मिनर्स लिखा हो, तो एडजेक्टिव का हिस्सा है डिटर्मिनर्स। लेकिन कुछ ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग या कुछ ग्रामर्स के अकॉर्डिंग आप ये भी पढ़ेंगे कि 9 हिस्से होते हैं। डिटर्मिनर्स को 9th जो है पार्ट बोला गया है, लेकिन इट इज एन एडजेक्टिव्स पार्ट। इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे आपकी एक अलमारी है, अलमारी के सेक्शंस हैं, राइट। आपको पता है कि आपने उस सेक्शंस में क्या क्या रखना है, कहाँ कपड़े रखने हैं, कहाँ अपने अपने जूते रखने हैं, कहाँ के पे आपने अपना बेल्ट्स, वॉलेट्स, ये चीज़ें रखनी है। तो सेक्शंस के आपको डिवाइड किया जाए। इसी तरह जो भाषा है, जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे बोलूँगा, आई एम अ स्टूडेंट। अब ये अलग अलग शब्द जोड़कर एक सेंटेंस बना है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इन सभी के पार्ट्स बताओ, तो आई इज अ प्रोनाउन, एम इज अ वर्ब, अ इज एन आर्टिकल जो एडजेक्टिव का हिस्सा है, डिटर्मिनर्स है, स्टूडेंट एक नाउन है। तो इस तरह से मुझे इस पूरे सेंटेंस के हर एक शब्द का पता है कि वो कौन से हिस्से में या कौन से सेक्शन में या कौन सा पार्ट है स्पीच का। तो इनको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले लेसन्स में इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाए। इन पार्ट्स को, जो स्पीच के पार्ट्स हैं, इनको आप बाय हार्ट लर्न कीजिए ताकि आप आसानी से इंग्लिश को या इंग्लिश के शब्दों को पहचान सकें, अपनी वोकेबलरी में और ग्रामर को जो है आप इम्प्रूव कर सकें। आने वाले लेसन्स में हम वर्ड क्लासेस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।